पबजी बैन होने के बाद से ही पबजी फैंस काफी परेशान हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये गेम इंडिया में अनबैन हो जाए। और सिर्फ पबजी फैंस ही नहीं बल्कि पबजी की कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन भी इसको लेकर काफी सीरियस है और उसने पिछले दिनों कई ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनके बाद पबजी की इंडिया में वापसी आसान हो सकती है। मैं भी पिछले हफ्ते से ऑलमोस्ट रोज आपके लिए पबजी पर जितनी भी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स आ रही हैं वो लेकर आ रहा हूं और पबजी के सामने आगे कितने चैलेंजेस आएंगे ये भी आपको बता रहा हूं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपसे पबजी पर लेटेस्ट अपडेट्स की तो बात होगी ही साथ बात करेंगे पिछले 8-9 दिनों में जितने भी पबजी से रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं उनको एनालाइज करेंगे और उनकी बात करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में पबजी का फ्यूचर अब क्या होगा। तो चलिए पबजी पर आगे क्या होगा उसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बात शुरू करते हैं पबजी बैन से। 2 तारीख को गवर्नमेंट पबजी को बैन कर देती है एंड पबजी फैंस शॉक में चले जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, पर अब जो हो गया तो हो गया, इसमें अब क्या कर सकते हैं। उसके 2 दिन के बाद खबर आती है कि इंडिया में पबजी बैन से चाइनीज कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स जो पबजी के डेवलपर्स हैं उसको करीब $34 बिलियन यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। कंपनी के शेयर जो है वो भी 2 से 3% तक टैंक कर जाते हैं। ये टेंसेंट के लिए दूसरा मेजर लॉस था। इससे पहले अभी जब यूएस ने वीचैट पर बैन लगाया था तब टेंसेंट को $66 बिलियन यानी कि करीब इससे 2 गुना नुकसान हुआ था। वैसे चाइनीज फर्म है, चाहे जितना नुकसान हो उसे हमें क्या करना है, हम तो पबजी की बात करेंगे और उसी पर बात करते हैं। नेक्स्ट मेजर अपडेट 4 दिन पहले निकल कर आता है पबजी से रिलेटेड कि पबजी कॉर्पोरेशन जो एक साउथ कोरियन फर्म है उसने खुद को इंडियन मार्केट के लिए चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स से अलग कर लिया है। यानी पबजी कॉर्पोरेशन ने जब देखा कि चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स की वजह से इंडिया में पबजी बैन हुआ है, हो सकता है कि ये वजह रही हो, तो उसने इंडियन मार्केट के लिए टेंसेंट को टाटा बाय बाय कह दिया और कहा कि पबजी कॉर्पोरेशन अब इंडिया में पबजी के सारे काम देखेगी, जो पबजी फैंस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। फिर अगले ही दिन एक और अपडेट आता है कि पबजी कॉर्पोरेशन एक इंडियन पार्टनर की तलाश में है जो इंडिया में पबजी के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी संभालेगा। यानी टेंसेंट बाहर हो गई, अब पबजी कॉर्पोरेशन के साथ कोई एक इंडियन फर्म काम करेगी। वो कौन सी कंपनी होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है, कोई डील अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो जियो भी हो सकता है। पबजी कॉर्पोरेशन ने टेंसेंट को अलग कर दिया और जब कोई इंडियन फर्म इस गेम के साथ मिलकर काम करेगी, साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम करेगी, तो पबजी की राह जो है वो इंडिया में काफी आसान हो जाएगी। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि टेंसेंट सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए ही पबजी कॉर्पोरेशन से अलग हुआ है। वैसे अगर आप देखें तो टेंसेंट और पबजी कॉर्पोरेशन दोनों पार्टनर्स हैं, तो भले ही इंडिया में ये जो है वो साथ काम नहीं करेंगे पर ओवरऑल दे आर पार्टनर्स और पबजी में टेंसेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट वैसे ही रहेगा। और वैसे भी पबजी मोबाइल को तो डेवलप ही टेंसेंट गेम्स ने किया है। तो इस पर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पबजी पर जो बैन लगा है वो सिर्फ इसके चाइनीज कनेक्शन की वजह से नहीं लगा है, सिर्फ टेंसेंट गेम्स की वजह से नहीं लगा है, बल्कि यहाँ पर कुछ दूसरे रीजंस भी हैं जैसे कि डेटा सिक्योरिटी और पबजी की जो परमिशंस है, गेम जो परमिशन लेता है वो भी इसमें रिलेटेड है, इसमें शामिल है। तो पबजी कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर खुद को टेंसेंट से तो अलग कर लिया, पर हो सकता है कि ये काफी ना हो क्योंकि ये दोनों कंपनी आखिरकार पार्टनर्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट के सामने जब पबजी कॉर्पोरेशन अपनी बात रखेगी और साथ में ये भी बताएगी कि वो इंडियन यूजर्स का जो डेटा है वो इंडियन सर्वर्स पर ही स्टोर करेगी, तो शायद पबजी के लिए बात बन जाए और गवर्नमेंट इस पर लगे बैन को रिव्यू कर सके। और पबजी वालों को यहां पर एक बात याद रखनी होगी कि कोई भी बैन परमानेंट नहीं होता। यस आई एम राइट, कोई भी बैन परमानेंट नहीं होता। जब कोई ऐप लॉ को फॉलो नहीं कर रही होती है तो उसको गवर्नमेंट ब्लॉक कर देती है, फिर उनसे जवाब मांगा जाता है और अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो उसके बाद गवर्नमेंट बैन को एक्सटेंड कर देती है और ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। वैसे पबजी पर लगा बैन और दूसरे चाइनीज ऐप्स पर लगे बैन में काफी फर्क है क्योंकि पबजी पूरी तरह से चाइनीज ऐप नहीं है। तो हो सकता है आपका ये इंतजार जल्दी खत्म हो जाए और पबजी इंडिया में जल्दी वापसी कर ले। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं